बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। हम आपको किचन गार्डन्स में सब्जियां लगाने के हवाले से तो बहुत कुछ ऑलरेडी बता चुके हैं, आप हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं, मगर उससे भी पहले एक बहुत ही बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी ज़मीन कैसी होनी चाहिए, आपकी ज़मीन की तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपकी सॉइल में क्या कम्बिनेशंस होने चाहिए, किस तरह की ज़मीन हो उसमें किस तरह की खादें डाली जाएं, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक खाद का क्या उसमें कम्बिनेशन हो और कंपोस्ट खाद का क्या कम्बिनेशन हो, और फिर ज़मीन का अपना कम्बिनेशन किस तरह का हो, उसमें चिकनी मिट्टी कितनी हो, उस रेत का कम्बिनेशन कितना हो, और ये ज़मीन अगर आपने प्लॉट की शक्ल में इस्तेमाल करनी है तो उसके क्या तकाज़े हैं, उसमें वटें कैसे डालनी है, उसमें खेलियाँ कैसे डालनी है, उसको बराबर कैसे करना है, उसकी लेवलिंग कैसे करनी है, और अगर आपने यही सॉइल गमलों में डालनी है तो फिर गमले को कैसे तैयार करना है, उसमें कौन से कम्बिनेशन होने चाहिए। आज की वीडियो में हम ये तमाम कम्बिनेशन आपको बना के दिखाएंगे। और आप मेरी बैकग्राउंड पे देख रहे हैं जो प्लॉट हमारे पास खाली हुआ है, यहाँ हमारी सब्ज़ मिर्चें थी, हमने ज़बरदस्त सब्ज़ मिर्चें एंजॉय की हैं पिछले सीज़न में, अभी उनका सीज़न ख़त्म हो गया, तो हमारे लिए अच्छा मौका है कि इसी खाली प्लॉट में हम ये तमाम डिमॉन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाएं। तो आइए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जब भी आपने प्लॉटिंग करनी है किचन गार्डन के लिए तो सबसे पहले उसके जो किनारे होते हैं, जो भी बन्ने वगैरह होते हैं या वटें होती हैं, उनकी छंगाई जो है वो बुनियादी चीज़ है। सबसे पहले आप उसको एक तो सीधा इसके जैसे शरोज़ कटाई कर रहे हैं इस तरह से कटाई कर लें, और अगर उसमें घास वगैरह है तो उसको जड़ से उखाड़ के साइड पे फेंक दें, क्योंकि ये हमारा प्लॉट ऑलरेडी काफ़ी इसमें गोडियाँ भी हो चुकी हैं, ये तैयार भी है, और हम वैसे भी घास रहने ही नहीं देते, इसलिए इसमें घास वगैरह नहीं है। अगर कहीं हो तो उसको साथ साथ हम निकालते रहते हैं, मगर क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं और बिगनर्स के लिए बात कर रहे हैं और लर्नर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बतानी बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर कहीं कुछ छोटी मोटी जड़ें हैं, जैसे ये हमारा लेमन का पौधा है, मैक्सिकन लेमन है, इसकी जड़ें वगैरह हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात से डील करना है। यहाँ कहीं जो है उछल के आपके पाँव पे भी लग सकती है, इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। अगर इसी तरह इसमें पत्थर वगैरह है, इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो ज़मीनें हैं इनमें पत्थर बहुत है, जो प्लेन एरियाज़ हैं हमारे जैसे पंजाब के हैं वहाँ पत्थर का इशू नहीं है, मगर ज़ाहिर हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बल्कि किचन गार्डनिंग तो पूरी दुनिया में होती है, और ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मुहैया की जाती है वो आलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ होती है, और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। कोई भी इस वीडियो को जो हमारी लैंग्वेज समझ सकता है एटलीस्ट, या जो हम एक्शंस कर रहे हैं उसको समझ सकता है, तो इससे बेनिफिट ले सकता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही कोई भी एलिमेंट गोडी के दौरान, कोई वट्टा है, कोई घास है, कोई जड़ है, कोई उसको शरोज़ एक तरफ कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो सॉइल है बिल्कुल फ्रेश हो, सॉफ्ट हो, और हर तरह की चीज़ों से पाक हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कल आपके लिए या आपके पौधों के लिए परेशानी का बायस बने। इस दौरान अगर इसमें कोई प्लास्टिक बैग वगैरह आपको नज़र आए, गोडी के दौरान ऑर्गेनिक खाद में अक्सर आ जाते हैं, कोई शीशा वगैरह नज़र आए, कोई प्लास्टिक का कोई एलिमेंट नज़र आए, कोई रैपर वगैरह जो भी बच्चे अक्सर टॉफ़ियाँ वगैरह खा के, बिस्किट खा के फेंक देते हैं, वो नज़र आए, ये सारी चीज़ें आपने निकाल देनी। छोटी मोटी जड़ अगर किसी पौधे की आए तो उसको काट दें, क्योंकि बड़ी जड़ें ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, वो पौधे की खुराक का निज़ाम चला रही होती हैं। इसी डिस्कशन में शरोज़ चारों तरफ से जो इसके वटें हैं या बन्ने हैं उनकी बेहतरीन छंगाई कर चुके हैं, क्योंकि घास ज़्यादा नहीं थी इसलिए देर नहीं लगी। जहाँ घास होती है वहाँ काफ़ी देर लगती है, उसको हिला के जड़ों से बाहर निकाल के छंडा लगा के उसको बाहर फेंकना पड़ता है, तो काफ़ी वक्त लगता है। जब भी इसकी गोडियाँ आप शुरू करें तो अपने प्लॉट को इस तरह से तैयार करें कि एक दफ़ा आप अगर ईस्टर्न साइड से या मशरक़ की साइड से मगरब की तरफ जा रहे हैं तो अगली गोडी जो है वो वापस मगरब की तरफ से मशरक़ की तरफ जाएं, ताकि दोनों तरफ से इसकी गोडी हो और आपकी सॉइल बेहतरीन तैयार हो जाए और प्लॉट अनइवन भी ना हो। अगर आपने कहीं ज़्यादा मिट्टी एक तरफ कर ली तो ज़ाहिर उसकी तरफ लेवलिंग करनी पड़ती है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो नेक्स्ट मरहले में आपको बताएंगे। 3 से 4 गोडियाँ जो हैं वो अगर अच्छी मिट्टी है आपकी
जैसे आप देख रहे हैं ये बेहतरीन मिट्टी है। शिरोज ने उस तरफ से इस तरफ को एक गोडी तो लगा ली है, अब बारी है कि इधर से उधर को एक गोडी लगाई जाए। दोनों तरफ से गोडी करने का मतलब ये होता है कि मिट्टी जो है पूरे प्लॉट में बराबर तकसीम भी हो और हर एंगल से इसकी खुदाई हो। अभी आप देख रहे हैं जहाँ शिरोज ने जहाँ से शुरू किया है वहाँ मिट्टी कम है, जब उन्होंने इधर को गोडी शुरू की है तो वहाँ काफ़ी मिट्टी जा चुकी है। और 3 से 4 अच्छी गोडियों के बाद अगला जो बुनियादी सवाल है वो है कि इसमें आपने ऑर्गेनिक खाद किस तरह से डालनी है। वो ऑर्गेनिक खाद जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तो आपको वो बहुत ही इजीली मिल सकती है। जिन लोगों ने भैंसें वगैरह रखी होती हैं, मवेशी रखे होते हैं, वहाँ से आपको ये ऑर्गेनिक खाद मिल सकती है, जिसको हम गोबर भी कहते हैं, रूड़ी भी कहते हैं या कौ डंग भी कहते हैं। मगर शहरी इलाकों में ये फैसिलिटी आपको सिर्फ नर्सरी से मिल सकती है। हर शहर में नर्सरीज मौजूद होती हैं, आप वहाँ जाएं तो आपको सुर्ख मिट्टी जो नर्सरीज वाले रखते हैं गमलों के लिए या प्लॉटिंग के लिए, वो भी आपको वहाँ से मिल जाती है। और फिर आपको ऑर्गेनिक खाद भी मिल जाती है। वो ऑर्गेनिक खाद अपने पास स्टोर रखते हैं क्योंकि उनकी जो सुर्ख मिट्टी है वो भी सेल होती है और ऑर्गेनिक खाद जो है वो भी सेल होती है। लोग गमलों के लिए भी ले जाते हैं और अपने प्लाटिंग के लिए भी ले जाते हैं और लॉन वगैरह तैयार करते हैं, बैकयार्ड में कहीं भी पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, फल लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं इस तरह किचन गार्डन में। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं और नर्सरी पे ये अवेलेबल होती हैं। गोडी की ये जो स्टेज है ये ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही है। अब हमारे इस प्लॉट की जो मिट्टी है उसको आप अगर देखें तो बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। अगर इसको 1-2 दिन धूप लग जाएगी तो ये बिल्कुल सूख के और फ्रेश हो जाएगी और तैयार हो जाएगी और भुरभुरी हो जाएगी और बिल्कुल पौधे लगाने के लिए तैयार होगी। मगर उससे पहले एक काम बहुत ज़रूरी जो हमें करना है वो ये है कि हमने इसमें ऑर्गेनिक खाद डालनी है। और इतने प्लॉट में जितना आप प्लॉट देख रहे हैं, अगर हम 2 थैले जो 40 से 50 किलो के होते हैं वो डाल लें तो इनफ होते हैं। शाबाश रोज़, आपने ज़बरदस्त काम किया है और बहुत ही ज़बरदस्त डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। आप तो हमारे व्यूज़ के दरमियान हैं, बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं माशाल्लाह। और आप हैं ही इतने वाले स्वीट माशाल्लाह इंसान, इतना दिल लगा के काम करते हैं कि आपको प्यार करना बनता है माशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आइए हम नर्सरी एरिया में चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनिक खाद आपने लेनी है और कौन सी रिजेक्ट करनी है और कौन सी मिट्टी जो है वो आपके प्लॉट के लिए या आपके गमलों के लिए बेहतर है, ये चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। जी, हम नर्सरी एरिया में पहुँच गए हैं। ये इस्लामाबाद में PWD का इलाका है और एक्सप्रेस वे के साथ नर्सरी एरिया है, दोनों तरफ है। इधर एंट्री पॉइंट पे भी है और थोड़ा आगे जाएं तो लेफ़्ट साइड पे भी काफ़ी नर्सरीज हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ इनके पास मुयसर हैं। रंग बिरंगे पौधे, बहुत अच्छे पॉट्स और रेलेवेंट मटेरियल जो है खादें वगैरह सारी यहाँ मिल जाती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है प्लांट लवर्स के लिए। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है, जहाँ तक किचन गार्डनिंग और पॉट्स के लिए अच्छी मिट्टी का ताल्लुक है, सॉइल का ताल्लुक है, तो ये सॉइल जो मेरे साथ पड़ी है इसका कलर और कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट वही है जो आपने हमारे किचन गार्डन में देखा। तो इसी को सुर्ख मिट्टी कहते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम अपने लिए अगर लेना चाहें और अपने दोस्तों के लिए रिकमेंड करना चाहें तो वो ऐसी ही मिट्टी होनी चाहिए। और जहाँ तक ऑर्गेनिक खाद का ताल्लुक है या कौ डंग का ताल्लुक है, तो ये जो हमारे सामने पड़ा है ये अभी फ्रेश ही इन्होंने यहाँ ट्रॉली डलवाई है। आप इसको अगर क्लोज लुक अवेयर अगर डालें इस पर तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश है। ऐसी जो ऑर्गेनिक खाद होती है, गोबर होता है, ये ना तो आपके किचन गार्डन के लिए बेहतर होता है ना ही आपके गमलों के लिए फिट होता है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि बिल्कुल ये अभी फ्रेश ही आया है और इसको इतना वक्त नहीं हुआ जो इसको तैयार होने में लगता है और ज़रूरी है। एटलीस्ट 6 महीने अगर गुजर जाएं तो फिर कौ डंग जो है या ये गोबर है या ये रूड़ी है फिर आपकी ज़मीन में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही होती है। उससे पहले अगर आप इसको डालेंगे ये मुनासिब नहीं होता। ये उल्टा आपके पौधों की जड़ों को ख़राब कर सकता है। वहाँ ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जो आपके पौधों की जड़ों को खा जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जैसे आपको कोई डॉक्टर या हकीम परहेज़ बताता है
कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो फिर आपको आराम आना है। तो इसी तरह किचन गार्डनिंग में ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो हिस्सा है, ये इससे पहले जो ट्रॉली यहाँ उतरी हुई है, इसकी कैफियत लग रही है कि ये काबिल इस्तेमाल है। हम जब भी इसके बारे में फैसला करें तो ये दो कंट्रास्ट आपके सामने मौजूद हैं, वो हमने नहीं लेना, उसको अभी सूखने में टाइम लगेगा, वो अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है। जबकि इतना एरिया जो इस तरफ है ये काबिल इस्तेमाल है। जी नाज़रीन, इसी वीडियो के सिलसिले में हमने नर्सरीज एरिया भी विज़िट कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप में हम अवान गार्डन सेंटर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ मटेरियल हमें यहाँ से चाहिए होगा। और इस इंफॉर्मेशन के लिए जो शख्सियत मेरे पास इस वक्त मौजूद है, इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। जी आमिर अवान साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप ओनर हैं इस सेंटर के। जी। तो इसकी वीडियो हम पहले भी एक बना चुके हैं। जी, आपके बेटे थे माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है और हमारे नाज़रीन ने बहुत पसंद किया उसको। तो आज हमारी जो वीडियो है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि हमने किचन गार्डन में या अपने बैकयार्ड में सब्जियां वगैरह लगानी है, जब फूल वगैरह लगाने हैं, उसमें गमले में किस तरह से मिट्टी डालनी है, वो कॉम्बिनेशन क्या हो, या अगर किचन गार्डन में हमने प्लॉटिंग करनी है, उसमें सॉइल का कॉम्बिनेशन क्या हो, ऑर्गेनिक खाद का कॉम्बिनेशन क्या हो, और उसमें कोई और चीज़ अगर डालने वाली है, अगर दीमक वगैरह जैसे आ जाता है, उसका क्या कॉम्बिनेशन हो। आज हमें ये इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। जी जरूर। तो आपकी खादें कहाँ पड़ी हैं? आप आ जाएं, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फर्टिलाइजर्स हैं, खादें हैं। इसमें केमिकली भी होती हैं, ऑर्गेनिक में भी आती हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास NPK, DAP, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, ये तो केमिकली में आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको ऑर्गेनिक में मिल जाएंगी ब्लड मील वगैरह है, ठीक है, फिश फर्टिलाइजर है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की है, नीम केक वगैरह है। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हैं, मसलन पत्तों की खाद जो होती है, कंपोस्ट होती है, मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अगर आपने अब जमीन की तैयारी करनी है, कोई सब्जी, जो आज का हमारा टॉपिक है जी जी, वो है कि सॉइल प्रिपरेशन, चाहे वो प्लॉटिंग के लिए या चाहे वो पॉटिंग के लिए, तो उसमें जो DAP का कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे? आप जी ये फी मरला 500 ग्राम डालें DAP। ठीक है। अगर आप जमीन में लगाना चाह रहे हैं सब्जियां वगैरह, उसमें आप साथ देसी फर्टिलाइजर डालें, अपनी गोबर की खाद अगर पुरानी गली सड़ी आपको मिल जाए तो वो बेहतर होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर गमलों में आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक पत्तों की खाद डालें, क्योंकि उसमें जड़ी बूटी नहीं निकलती, वीड्स वगैरह नहीं निकलती। सही है। और दीमक वगैरह और उस तरह का मसला नहीं आता। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो उसके साथ फिर आपको एक दवाई डालनी पड़ेगी, फेरोडान वगैरह होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, तैयारी के मरहल में वो आप पहले डाल लें तो वो बाद में आपको परेशानी नहीं रहती। दीमक वगैरह को उसी स्टेज पे वो हैंडल जी, वो पहले ही आप डाल लें ज़मीन की तैयारी के दौरान। ठीक है, वो कवर कर। DAP का जो कॉम्बिनेशन आपने बताया है, आपने 5 मरले का बताया? नहीं, ये फी मरला आधा किलो डाले आप। एक मरले में कितनी डालें? आधा 500 ग्राम, आधा किलो, आधा किलो या 500 ग्राम एक मरला जो प्लॉटिंग है, उसमें DAP डालें। उसमें डाल के देसी खाद डालें और उसको अच्छी तरह उसकी गोडी करें, मिक्सिंग करें उसकी अच्छी तरह। और ऑर्गेनिक खाद जो है वो कितना कॉम्बिनेशन हो, किस तरह से, किस रेशियो से? ऑर्गेनिक का ये होता है, वो अगर आप गमलों में लगाना चाह रहे हैं तो उसमें बेहतर होता है। जमीन में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन गमलों में ज्यादा बेहतर रहती है। उसमें आप एक हिस्सा मट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा यही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर साथ कंपोस्ट मिक्स करें उसमें। ठीक है। और अगर प्लॉट में डाल रहे हैं तो वो सॉइल का कॉम्बिनेशन क्या बनाए और ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन क्या बनाए? उसमें आप ये मसलन एक मरले जगह में आधा किलो आप DAP डालेंगे। ठीक है। और एक बोरी उसमें देसी गोबर वाली गली सड़ी खाद होती है, एक बोरी वो डालें आप। ठीक है। और अगर देखें आपकी मिट्टी चिकनी है या जमीन सख्त है तो उसमें आप एक आध बोरी रेत डाल लें। अगर वो नहीं मिलती तो ये कंस्ट्रक्शन वाली रेत ही आप उसमें यूज करें, जो भी रेत अवेलेबल है मार्केट में वो डाल सकते। बिल्कुल। इस दवाई की बात कर रहे थे सॉइल में डालने के लिए, जी ये फेरोडान होती है, जमीन की तैयारी के दौरान ये आप डाल सकते हैं उसमें। ठीक है। ये बाद में आपको कीड़े वगैरह के लिए बचाव देती है। अगर आपकी जगह थोड़ी है तो हमारे पास ये आधा किलो पैकिंग में भी दस्तयाब है। यही हमने रीपैक की है, क्योंकि ये 1 एकड़ जगह के लिए 8 किलो। ठीक है। ये बड़े पैमाने के लिए। फिर हमने आम किचन गार्डन के लिए छोटी पैकिंग इसकी बनाई है, लोग आम घरों में ले जाते हैं। ठीक।
और ये जमीन की दीमक के लिए जी, जमीन की तैयारी के दौरान आप इसका भी छटा लगा दें जमीन में, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है। ये पॉट कब से मार्केट में आया और इसकी क्वालिटीज क्या है? और ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं ये मार्केट में है, काफी इन और काफी हॉट केक समझा जाता है आजकल। ये लोग ज्यादा छतों के ऊपर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, रूफ गार्डनिंग के लिए जी। और उसमें क्योंकि एक तो ये लाइट वेट है, ठीक है, उसके बाद ये 6 से 7 साल तकरीबन इसकी लाइफ होती है। इसकी लाइफ 6 से 7 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ये तो फिर उससे ज्यादा बेहतर नहीं है। और रेट में भी काफी ये कम होता है, रेट भी माकूल है जी। मुख्तलिफ साइजेस में दस्तयाब है। ये क्या साइज है? ये 14 इंच बाई 17 इंच। 14 इसकी चौड़ाई, चौड़ाई और 17 इंच डेप्थ इसकी जो है गहराई वो 17 इंच है। इसमें सब्जियां वगैरह, आप ट्रीज भी इसमें छोटे हमारे पे हैं, वो भी लगा, फूलदार पौधे कुछ भी लगा सकते हैं आप। फलदार पौधा भी इसमें छोटा साइज जी 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 बिल्कुल चलते हैं। अच्छा, इसमें आपको हर साइज मिल जाएगा। इसमें छोटे साइज भी हैं, 5 से 6 किस्म के साइज हैं इसमें हमारे पास, ठीक, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसका रेट क्या है आजकल? ये आपको 350 का मिलेगा। प्लास्टिक जो है वो धूप से खराब होता है, और मिट्टी वाला गमला है वो टूटने का खर्चा होता है, वजन भी उसका ज्यादा होता है। हाँ, उसको हैंडल करना वजन भी ज्यादा, पानी तो ये ज्यादा आइडियल है जी। इसमें पानी भी जज्ब रहता है, ज्यादा पानी भी नहीं इसमें दे सकते। ठीक, बहुत अच्छा आइटम है ये। जी जी बिल्कुल। जो भी किचन गार्डनिंग में दिलचस्पी रखते हैं, ये अच्छा इंट्रोडक्शन है इसका। इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमेशा की तरह हमारे व्यूअर्स के लिए, तो बहुत ही शुक्रिया अवान साहब, थैंक यू वेरी मच। वी आर बैक इन आवर किचन गार्डन और अब हम नेक्स्ट फेज शुरू करते हैं। शहरोज बिल्कुल रेडी हैं और इस दौरान हमने 2 थैले जो ऑर्गेनिक खाद है वो भी अरेंज कर ली है और अब इसको हमने इस पूरे प्लॉट में बराबर तकसीम करना है। अब इसका अमल शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक खाद जो है उसका छटा दें, जो इस प्लॉट में अनइवन सी जगह है उनको जल्दी से थोड़ा सा बराबर कर लें। अब ऑर्गेनिक खाद अप्लाई करें, हर तरफ को बराबर तकसीम कर दें। आपके किचन गार्डन में जो भी प्लॉट आप तैयार करें उसमें जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें चिकनी मिट्टी और रेत वाली मिट्टी, ये इनका 50-50 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये मिलके आइडियल मिट्टी बन जाती है पौधों के लिए। और क्योंकि हमने अपने प्लॉट में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं, इसलिए हमें कोई इजाफी रेत वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। और हर कोई अपने मुकामी हालात के मुताबिक, अपनी मिट्टी के मुताबिक रेत वगैरह को ऐड करना चाहें, छोटी मोटी दरिया की रेत है, नहर की रेत है, तो वो कर सकते हैं। उसमें वो आप 20% कर लें, 15% कर लें, वो अपनी मिट्टी के हिसाब से आपने करनी है, ताकि रेशो जो आपकी है चिकनी मिट्टी की और रेत वाली मिट्टी होती है, थोड़ी रेतली जिसको कहते हैं, वो 50-50 हो जाए। नेक्स्ट मरहला हम शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक खाद बराबर तकसीम कर दी गई है इस प्लॉट में। अब नेक्स्ट जो स्टेज है, अब इसको गोडी लगनी है एक, ताकि ये जितनी भी हमने ऑर्गेनिक खाद डाली है वो इस प्लॉट में, इस मिट्टी में, सॉइल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जी शुरू करें। अब ये प्लॉट किसी तरह की भी सब्जी या कोई भी पौधा लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सिर्फ आपने इसको तकसीम करना है मुख्तलिफ हिस्सों में, वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक तकसीम करना है। और आपने कौन से पौधे लगाने हैं, वो सीड वाले पौधे हैं या वो पनीरी वाले पौधे हैं, ये भी आपने खुद फैसला करना है। और इसमें जो बन्ना वगैरह डालते हैं या खेलियाँ वगैरह डालते हैं, और खेली किस तरह डालते हैं, बन्ना कैसे डालते हैं, और खेली डालने के बाद सीड कहाँ लगाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज पे हम आपको बता देंगे। मगर अभी एक चीज़ बताते चलें कि अगर आपने पॉट्स में पौधे लगाने हैं, आपके पास इस तरह की फ्लैट ज़मीन नहीं है, आपने टेरेस पे रखने हैं गमले, या आपने रूफ गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए पॉट्स की ज़रूरत होती है। पॉट्स किस तरह के हों, वो मिट्टी के हों, प्लास्टिक के हों, या आजकल तो कपड़े में भी आ गए हैं, तो वो फैसला भी आपने खुद करना है। मगर एक चीज़ हम आपको रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि अगर आपने रूफ गार्डनिंग का फ़ैसला किया हो तो फिर उसके लिए स्पेशल बैग्स आ गए हैं, वो मैंने एक अरेंज किया है। उसको आप गमला भी कह सकते हैं, पॉट भी कह सकते हैं, बैग भी कह सकते हैं। ये कम से कम 20 kg इसमें मिट्टी डल सकती है। बड़े साइज़ के तमाम पौधे इसमें लग सकते हैं। आप इसमें सब्जियां भी लगा सकते हैं और आप इसमें फलदार पौधे भी लगा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने प्लान किया है। इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 वीक्स इंशाल्लाह हम आपको रूफ गार्डनिंग के बारे में भी
बहुत सारी चीज़ें नई देंगे और उसके लिए अभी हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो पॉट है या गमला है, ये रूफ गार्डनिंग के लिए स्पेशली बनाया गया है। ये ग्राउंड के लिए मुनासिब नहीं है। ग्राउंड के लिए आप प्लास्टिक में लें या मिट्टी के गमले लें। इसको भरना कैसे है, इसमें सॉइल और ऑर्गेनिक खाद का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, ये अभी हम आपको करके दिखाएंगे। इसके लिए मैं शरों से कहूँगा कि सेंटर में एक ढेरी लगा ले, ताकि हम एक पॉट भर के अपने नाजरीन को दिखा दें। गमलों के लिए जो सबसे बेस्ट खाद है वो कंपोस्ट खाद है। दरख्तों के पत्तों से जो ग्रीन वेस्ट है आपके गार्डन का या किचन का, उससे बनती है कंपोस्ट। और इस खाद का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जड़ी बूटियां नहीं होती, ये पत्तों से बनती है, बिल्कुल खालिश होती है। जबकि जो ऑर्गेनिक खाद हम मवेशियों से लेते हैं, जिसको आप काउडंग भी कहते हैं, भैंसों की है, बकरियों की है, जिस तरह की भी है, उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो उसमें जानवर जब भी बाहर निकलते हैं खेतों में या खुली जगहों पे, तो वो हर तरह की जड़ी बूटी खा लेते हैं और उसमें कई सीड्स भी शामिल हो जाते हैं, मगर ये एलिमेंट इसमें नहीं होता। गमलों के लिए ये बहुत अच्छी है। हमारी वो मिट्टी ऑलमोस्ट रेडी है, उसमें कोई कमी नहीं है, मगर ये थोड़ा सा एलिमेंट ये है कि ऊपर के जो 4-5 इंच है ना, अगर उसमें आप एक पौ उस तरह के गमले में अगर डाल लें तो ये एक एडेड पावर होगी जो पौधों को मिलेगी। और गमले की जो पॉट की ऊपर की सतह है उसमें जड़ी बूटी भी नहीं उगेगी। जितनी मिट्टी इस पॉट में अभी तक डाल दी गई है, ये इसको डिस्कस करने की अहमियत ये है कि अगर आपने इसमें कोई पौधा लगाना है तो यहीं स्पेस बना के इस तरह सेंटर में से आप थोड़ी सी निकाल के इसको अलग कर लें, साइडों पे कर लें और पौधे के लिए जगह बना लें। आप चाहे फूल वाला पौधा लगाएं, चाहे फल वाला पौधा लगाएं, यहाँ से आपने थोड़ी सी सेंटर में इसमें स्पेस बना लेनी है और पौधा लगाने के बाद आपने उसमें बराबर मिट्टी डाल देनी है। ये मोतिये की एक टहनी हमने अपने ही बाग से काटी है एक मॉडल के तौर पे। तो अगर आपने पौधा लगाना हो तो यहाँ आप ऐसे इसको फिक्स करेंगे और इस दौरान यहाँ आपने कंपोस्ट खाद जो है उसको ऐड करना है। तकरीबन 1.5 पाव अगर कंपोस्ट खाद आप इस पौधे को इस तरह से ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मिट्टी आपकी बन जाएगी और आपके पौधे को फ़ौरन ताकत देगी और आपका पौधा बहुत ही सेहतमंद होगा इंशाल्लाह। पौधा लगाने के बाद आपने 2-3 इंच मिट्टी इसमें और ऐड कर देनी है ताकि पौधे को पूरी सपोर्ट मिल जाए। जब तेज़ हवा चलती है तो वो पौधों को हिलाती भी है और ख़ास तौर पर रूफ गार्डनिंग में तो तेज़ हवा लगती ही है। इस तरह पौधा लगाने के बाद आपने इसको हर तरफ से थोड़ा थोड़ा उसको अच्छे तरीके से दबाना है ताकि उसकी जड़ जो है मिट्टी के अंदर अच्छी तरह मजबूत हो जाए और उसके बाद आपने इसको पानी लगा देना है। और जितनी स्पेस हमने छोड़ी है ये पानी लगाने के लिए ही होती है। अब ये वाला जो पॉट है एक मॉडल के तौर पर तैयार भी हो गया और इसमें एक पौधा मॉडल के तौर पर लगा के दिखा भी दिया गया है। ये तो थी पौधा लगाने की बात। हाँ, अगर आपने इसमें सीड वगैरह लगाना है तो उस सूरत में ये जो आपके पास खाद है इसको इस तरह से ऊपर के 3-4 जो इंच हैं उसमें ऐड कर दें, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह मिक्स कर दें। सीड लगाते वक्त जो सीड छटे से लगते हैं उसको इस तरह से आपने आस्ता आस्ता मुनासिब मिकदार में छटा देना है। और जो सीड चौके से लगने वाले होते हैं जैसे मटर हैं वो छटा नहीं दिया जाता उनका, और भी कोई सीड जो ज़रा मोटे होते हैं तो उनका छटा नहीं दिया जाता। उसको आपने इस तरह से चौके की शक्ल में लगाना है। उंगली और अंगूठे की मदद से ज़मीन में 1 इंच तक इस तरह लगाएं और ये जो चौके आपने लगाने हैं इसको बराबर तकसीम कर लें। ये जगह जो आपके पास अवेलेबल है इस तरह से बराबर तकसीम कर लें, उससे आपके पौधों को मुनासिब फासला मिल जाएगा और वो अच्छे ग्रो करेंगे। आप इसी पॉट में लहसुन, प्याज, पालक, मेथी, धनिया, मिर्चें और टमाटर भी लगा सकते हैं। अब हमने इसकी प्लॉटिंग करनी है। यूं समझें कि हमने इसको यहाँ तक रखना है तो हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे और उसके ऊपर ऊपर एक वट डाल लेंगे। डालो तो कर लटके, जिस तरह मैंने आपको बताया था।
एक कहीं उधर से, एक कहीं इधर से, बराबर चलो, एक उधर से एक उधर से। शाबाश शाबाश। इस तरह से आपने एक कहीं उधर से एक कहीं उधर से लेके इस तरह वट बनाते चले जाना है। और इस वट को मजबूत करने के लिए आपने उस तरफ से फिर मिट्टी डालते हुए वापस इस तरफ आ जाना है, दोनों तरफ से। इस अमल से आपकी वट जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी और उसको जितनी मिट्टी चाहिए होगी वो मिल जाएगी। इसको कहीं के साथ ज़रा थापड़ा लगा दें, ऐसे कहीं के साथ इस मिट्टी को अगर इस तरह से थापड़ा लगा दिया जाए तो ये थोड़ा मजबूत हो जाती है और आपका पानी टूट के दूसरी क्यारी में नहीं जाता। अभी वट इसमें डाल दी गई है, क्यारी की तकसीम हो चुकी है और अब इसको हमने फिर एक तरह से बराबर कर लेना, लेवल कर लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद डालने के बाद इसको एक गोडी लगाई गई है, तो जहाँ कहीं मिट्टी आगे पीछे है उसको बराबर कर लें। कहीं के साथ इसकी लेवलिंग के बाद लास्ट आइटम जो है वो इसको फटी के साथ बराबर करना होता है। आज शिरोज को नई फटी ला के दी है मैंने, यानी कि नया सुहागा या नई सुहागी। इस अमल से ज़मीन को हमवार करने में बहुत मदद मिलती है। अब ये प्लॉट बिल्कुल रेडी है, इसमें आप जो चाहें लगा लें। नेक्स्ट हमारा सिर्फ लास्ट आइटम जो है अभी रह गया है, वो एक खेली बना के हमने आपको बीज लगाना बताना है। अगर आपने खेली बना के सीड लगाना हो या सीडलिंग या पनीरी लगानी हो तो खेली आपने इस तरह डबल कही की बनानी है और एक कही आपने इधर डालनी है, एक इधर डालते जाना है। मेरे हाथ से भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं भी ज़मींदार का बेटा हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी पौधों से भी प्यार किया है और ज़मीनों से भी प्यार किया है। यही वजह है कि शौक़ मैंने साथ रखा है और अब तक मेरे साथ है। इसी तरह वापस आप यही अमल दोहराते हुए उधर को चले जाएं। जितनी नरम मिट्टी है वो इन वटों पे आ गई है और दरमियान में पानी लगाने के लिए जगह भी बन गई है। इसके बाद ये जो वटें बन गई हैं या खेली बन गई है, इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से टच करना होता है कि जो आप सीड लगाएं पानी लगाते वक्त यही मिट्टी उनके ऊपर आके ना गिरे। ये भी कर लें। जहाँ को मिट्टी कम है वहाँ थोड़ी डाल भी देना। सीड लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये सतह लेनी है थैली के ऊपर, यहाँ आपने सीड लगाना है। अगर आप यहाँ लगाएंगे तो पानी नहीं जाएगा और अगर आप यहाँ लगाएंगे तो आपका जो भी सीड है या जो भी आप पनीरी लगाएंगे पानी उसके ऊपर चढ़ जाएगा और वो पौधा ख़राब हो जाएगा। ऊंचा लगाएंगे तो भी ख़राब होगा, नीचे लगाएंगे तो भी ख़राब होगा। वहाँ पानी ना मिलने की वजह से और यहाँ पानी ज़्यादा मिलने की वजह से, तो इसलिए आपने सेंटर लेना है और यहाँ आपने पौधा लगाना है। ये एरिया उसके लिए बेहतरीन होता है। इस तरफ अगर मैं बताऊँ बिल्कुल उसके सामने इस तरह आप निशान लगा लें और जहाँ चाहे आप पनीरी लगाएं, सीडलिंग लगाएं, चाहे आप सीड लगाएं, कोई भी सब्ज़ी किसी भी मौसम की हो, ये सब के लिए आइडियल चीज़ हमने एक दफ़ा बता दी है। यहाँ आप 1 2 3 4 5 6 7 वो और 7 ये 14 पौधे आराम से लगा सकते हैं इतने फासले पर। पानी लगाते वक्त आपने ये जो सतह ली है इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, बल्कि 1 इंच से अगर नीचे आप रहें, यहाँ तक पानी की रेंज उसको कहते हैं, असर पहुँच जाता है उसका, वहाँ तक पानी ज़्यादा ना लगाएं, 1-1.5 इंच नीचे रहें उससे। ये सबसे बेहतर पॉलिसी होती है। उम्मीद है कि इस पूरे प्रोसेस को देखकर आपको किचन गार्डनिंग के बारे में जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, ख़ास तौर पर ज़मीन की तैयारी के हवाले से जितनी बेसिक्स हैं
उनको जानने में मदद मिलेगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।